स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको अच्छी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर यह है कि कोरोना का एक मरीज और रिकवर हो गया है। सीएम ने इस बात की जानकारी दी है और रोज़ाना 3 दिनों से लगातार एक मरीज के रिकवरी की खबर आ रही है। और अब प्रदेश में अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो केवल 3 केसेस रह गए हैं। कुल 59 मामले अभी तक सामने आ गए थे और 59 में से 56 मरीज ठीक हो चुके हैं। 3 एक्टिव केस अभी बाकी हैं और वो भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक और अच्छी खबर ये कि कोरोना का एक और मरीज ठीक हो गया और उसे छुट्टी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर, कोरोना के खिलाफ जो लगातार जंग लड़ी जा रही है उसमें छत्तीसगढ़ जीत हासिल करता है। और सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र, कोरोना को लेकर लगातार जो युद्ध चल रहा है, छत्तीसगढ़ इसमें आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं उसका नतीजा ये कि अब केवल 3 पॉजिटिव मरीज रह गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से लगातार जो यहाँ पर इलाज किया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा और एम्स में लगातार ये खबर हमेशा आती रही है कि जो यहाँ पर मरीज भर्ती कराए गए हैं उनमें लगातार मरीज ठीक होकर अपने घर पे जा रहे हैं। और अभी जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 3 बची है और लगातार मरीजों का जाना का जो सही होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी की थी और लगातार जो सरकार इसे पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही थी, उसका नतीजा ये है कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो लगातार सही हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी मायने रखती है कि यहाँ पर जिस तरह से जो अंतर्राज्यीय जो सीमाएं थी उनको सील किया गया था और जो जिलों में अलग अलग जिलों में जो जाने के लिए भी परमिशंस नहीं थे वो सील किए गए थे। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, चाहे जिला प्रशासन की हो चाहे राज्य सरकार की जो निर्देश थे उनको पालन कराया जा रहा था। उसका नतीजा ये रहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना ने जिस तरह से अपना प्रकोप नहीं बढ़ पाया, जिसके चलते यहाँ पर लगातार जो मरीज जो भर्ती कराए गए थे जो पॉजिटिव थे वो लगातार सही हो रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है कि आने वाले में जो 3 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो भर्ती हैं एम्स में वो भी बहुत जल्दी सही होकर अपने घर जाएंगे। और बहुत जल्दी जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी कहते रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे यहाँ पर जो मॉनिटरिंग करने की जो टीम बनाई गई है वो लगातार अपना नजर बना के रखी हुई, तो जिसका नतीजा ये है कि लगातार छत्तीसगढ़ से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो लगातार सही हो रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की भी जनहानि नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई मौत नहीं हुई है किसी की। सबसे बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए यही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी दी और कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना हार रहा है। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या सिर्फ 3 रह गई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से सभी का जीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार सभी का ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा है कि इस बीमारी से लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। बघेल ने कहा है कि प्रदेश में 19,499 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर लौटकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं जिनके लिए योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सीएम ने राजीव गांधी न्याय योजना के बारे में जिक्र किया और कहा कि इस योजना के लागू होने से प्रदेश के 19 लाख किसानों को फायदा। सुरेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री ने भी आज इसको लेकर काफ़ी कुछ कहा है कि जो हालात बने उसमें सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से कोरोना को लेकर जो छत्तीसगढ़ की जो तैयारी थी वो दिखती हुई नजर आती है। यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या थी वो लगातार कम होती जा रही है और इसी का नतीजा है कि जिस तरह से प्रदेश में जो लॉकडाउन 3.0 शुरू किया गया था, लागू किया गया था, उसका नतीजा ये रहा कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है और लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही थी उसका नतीजा ये रहा कि यहाँ पर जो संख्या थी वो नहीं बढ़ पाई है, जिसके चलते यहाँ पर काफी राहत है छत्तीसगढ़ में। इसीलिए सारे देश में जो छत्तीसगढ़ का जो ग्राफ है काफी हाई है, 90% से ऊपर यहाँ का ग्राफ देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो मरीजों की संख्या जो लगातार कम हो रही है उसके तहत अगर इसको आंका जाए तो वो ग्राफ लगातार छत्तीसगढ़ का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है जो कोरोना की जो संक्रमण है यहाँ उसके बीच में हम काम करेंगे और जिस तरह से चाहे आर्थिक जो संकट की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में जो बनी हुई है
इसको लेते हुए हम यहाँ पर जो लगातार जो व्यापार के अलग अलग जो संस्थान है उनको खोलने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से यहाँ पर जो ढील दी जा रही है और जो पटरी पर लौट रहे हैं, जिस तरह से जो बेरोजगार जो लोग हुए हैं उनको रोजगार देने की बात की जा रही है। मनरेगा का काम यहाँ पर बड़ी संख्या में, यहाँ पर लाखों की संख्या में करीब 12 लाख 13 लाख से भी अधिक मजदूर लगातार यहाँ पर मनरेगा में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से जो अन्य प्रदेशों से जो मजदूरों को लाया जा रहा है उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्थाएं ग्रामीण स्तर पर की गई हैं। गांव में उनको रखा जाएगा, 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद उनका स्वास्थ्य का उपचार की पूरी परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही उनको वहां से क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ा जाएगा। तो लगातार जो अन्य प्रदेशों से जो मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने की पूरी तैयारी है। इस तरह से उद्योगों को चलाने की पूरी तरह तैयारी छत्तीसगढ़ ने कर ली है। इसी की जो आज इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो पत्रकारों से बातचीत की है मुख्यमंत्री ने, तो यही कहा है कि शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। महासमुंद जिले में एक ही दिन में 3 अलग अलग मामलों में रैपिड टेस्ट में 9 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 3 ओडिशा से आज मजदूर हैं तो 6 सरायपाली के सिंघुड़ा चेक पोस्ट में ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी हैं। मामला सामने आने के बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया गया और सभी का सैंपल लेकर उसको जांच के लिए रायपुर भेजा गया। ओडिशा से आए मजदूरों को क्वारंटीन किया गया। इन्हीं मजदूरों की जांच में 3 मजदूर का रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके अलावा सरायपाली ब्लॉक के सिंघुड़ा चेक पोस्ट में ड्यूटी पर तैनात 5 शासकीय कर्मचारियों, एक अन्य का रैपिड टेस्ट पॉजिटिव मिला, जिसमें नायब तहसीलदार RI पटवारी के साथ स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। सभी के सैंपल को जांच के लिए रायपुर भेजा गया। टेस्ट सैंपल ले करके एम्स भेजा गया है। शाम तक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एक्चुअली पता चलेगा कि ये वास्तव में पॉजिटिव है या नहीं। और हमारे लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी से जुट गए हैं, उसका काम चल रहा है। मनोहर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, क्या सैंपल भेज दिए गए हैं और क्या जानकारी? और देखो, आपको बता दो कि महासमुंद जिला कोरोना को लेकर अब तक ग्रीन जोन में बना हुआ था, लेकिन एक ही दिन में 9 लोगों का रैपिड किट टेस्ट में पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंता भी बढ़ाती है और जिले के लिए खतरे की घंटी भी बज चुकी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जो अभी तक रायपुर जो एम्स भेजा गया है, जो सैंपल वो पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुआ है, उनका रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 3 अलग अलग मामलों में ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है। पहले मामले में बागबाहरा के पचेड़ा में जो एक महिला मजदूर जो कि ओडिशा से आई हुई थी, उसको क्वारंटाइन करके रखा गया था। आज उसका परीक्षण किया गया तो रैपिड किट टेस्ट में उसका पॉजिटिव प्राप्त हुआ। दूसरे मामले में पिथौरा ब्लॉक के जो डोडेसरा गांव है, वहां पर 18 मजदूरों को क्वारंटाइन करके रखा गया था। उनमें से 2 पुरुष मजदूरों का जो रैपिड किट टेस्ट है वो पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। इसी तरह से सरायपाली के सिंघोड़ा चेक पोस्ट पर 5 शासकीय कर्मचारी और एक अन्य जिसका जांच किया गया, उसका जो रैपिड किट टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया है। कलेक्टर सुनील कुमार जैन का कहना है कि सभी 9 लोगों का सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजा गया है। जिन 5 शासकीय कर्मचारियों के रैपिड किट टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उन्हें क्वारंटाइन करके भारतीय अस्पताल में रखा गया है। इसी तरह से जो मजदूर थे जिनको क्वारंटाइन करके विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों पर रखा गया था, उन्हें वहीं पर क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा जिन 2 गांवों में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था जहां पे मजदूर निवास करते थे, उन दोनों गांवों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। पूरी तरह से वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा शुक्रिया मनोहर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए आर्थिक मदद करने जा रही है। कांग्रेस सरकार किसानों से किए वायदों को पूरा करने जा रही है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होने जा रही है। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने सरकार की योजनाएं बताई और केंद्र सरकार के मेगा आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की तो न केवल छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों को बड़ी अपेक्षाएं थी। कल उद्योगों के लिए जब घोषणाएं हुई तब लोगों को लगा कि उद्योगों के लिए जब इतनी घोषणाएं हो सकती हैं तो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए भी हमको कुछ पैकेज मिलेगा। लेकिन कल और आज आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की जो पैकेज की घोषणा है, उसमें लगा कि वो 2 हिंदुस्तान को सोचते हैं। कल वो इंडिया के लिए अपनी बात कही, आज हमारे गरीब भारत के लिए उन्होंने अपनी बात कही। कल के पैकेज में उन्होंने सब कुछ दिया, आज के पैकेज में उन्होंने केवल कुछ लोन की बात कही। एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकें कि गरीबों के लिए केंद्र का स्पॉन्सर्ड योजना है। पुरानी योजनाओं को आपने पैकेज में शामिल कर दिया। आपने कह दिया हम केसीसी बढ़ाएंगे,
वो किसानों का अधिकार है। केसीसी वो किसान लेता है। आप नहीं भी कहेंगे, अकेले छत्तीसगढ़ में इस साल 3 लाख केसीसी हमारे सरकार ने इस साल बढ़ाया है। आपने कह दिया मई तक हम ब्याज मुक्त करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में यूं भी साल भर ब्याज मुक्त हम लोन देते हैं। प्रदेश के राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री और बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई बैठक में जिलों में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई और कहा कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें जिले में मनरेगा के तहत रोजगार दिए जाने की व्यवस्था हो रही है। संदिग्धों की देखभाल और जांच के लिए भी व्यवस्था की गई है। 14 दिन क्वारंटीन के बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। दुरुस्त है और पूरे सभी विभागों की चर्चाएं हुई और विशेष करके जो कोविड-19 के बारे में जो स्थिति है अभी हमारे प्रदेश की, उसमें भी चर्चा हुई। लगभग 10,000 लोग जो श्रमिक बीजापुर जिले के अन्य प्रदेशों में गए हुए थे वो वापस लौट गए हैं। उनको मनरेगा और अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लॉकडाउन ने सभी व्यावसायिक सेक्टर्स की हालत खस्ता कर रखी है। सराफा सेक्टर की हालत और भी ज्यादा खराब है। ये पहला मौका है जब सराफा की दुकान पिछले 50 दिनों से ज्यादा दिनों से बंद पड़ी हैं। इसको लेकर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि व्यापार में काफी नुकसान हो चुका है। सराफा की प्रदेश में 5500 दुकानें हैं और ज्वेलरी की दुकानें लॉकडाउन के चलते बंद हैं। अभी तक करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लगभग 55 दिन से पूर्णतः बंद है और इस संदर्भ में सराफा व्यवसाय को प्रारंभ करने हेतु हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और उनके सामने यह विषय रखा कि देश के सभी बाजार खुल चुके हैं, इसलिए सराफा बाजार को भी खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक और सकारात्मक रुख अपनाते हुए शीघ्र ही निर्णय की बात कही है। हम ये चाहते हैं कि शीघ्र अनुमति जैसे सभी व्यापारों को दी गई है और सरकार अपनी गाइडलाइन के अनुसार हमें भी व्यापार प्रारंभ करने की अनुमति देनी चाहिए। रायगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने महिला पटवारी सुमित्रा सिदार को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा। खरसिया ब्लॉक के हल्का नंबर 16 की महिला पटवारी फरियादी से 4000 रुपए की घूस ले रही थी। वकेली गांव के सज्जय साहू अपने 2 नाबालिग भाइयों के नाम खाते में जुड़वाना चाह रहे थे, जिसके एवज में सुमित्रा सिदार ने 4000 की घूस मांगी, जिसकी शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने डीएसपी आदित्य हीराधर की टीम के साथ घूस लेते पटवारी को दबोच लिया। तो ये 1 वर्ष से परेशान कर रही थी बिना पैसा लिए नहीं करूँ। इसने हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत किया, जिसके शिकायत से हमने तफ्तीश कराया ये सही है कि नहीं। इसकी शिकायत सही मिलने पर हमने ट्रेप गठित किया और आज उसके निवास स्थित पटवारी कार्यालय में प्रार्थी संजय साहू से 4000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े। कवर्धा में एक नाबालिग लड़के की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। खंबे से तार टूटकर गिर गया था, जिसके संपर्क में आने से नाबालिग की मौके पर मौत हो गई। ये घटना पांडा तराई थाना क्षेत्र के दशरंगपुर की बताई जा रही है। मृतक की पहचान प्रदीप चंद्रवंशी के रूप में है, जो कि उसी गांव का रहने वाला है। आज सुबह वो अपनी मां को रोजगार गारंटी के काम में जाने के लिए कार्यस्थल तक छोड़ने जा रहा था। लड़का खंबे से टूटकर गिरे बिजली के तार को नहीं देख पाया, उसका पैर तार के संपर्क में आ गया। मां जब तक कुछ समझ पाती, बच्चे की मौत हो गई। दंतेवाड़ा में किरंदुल मेन मार्केट में आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से 6 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग की चपेट में आने से 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति झुलस भी गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस आग से जूते, कपड़े, फल, सब्जी की दुकानें जल गईं। मामले की इत्तला मिलते ही एसडीएम ने तहसीलदार को घटनास्थल पर भेजा। नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। बंदा फोन किया कि आपकी दुकान में आग लगा है, तो आया 3:20 को आया यहाँ आके देखता हूँ पूरा आग फैला हुआ। तो कितनी दुकानें जलकर खाक हो गई इसमें? 6 दुकान। आपकी क्या दुकान थी? अपना फल दुकान। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? पूरा फल 2 लाख का नुकसान हो गया, बाकी तो दूसरा सामान छोड़ दिया। धमतरी के उमर गांव में रहने वाली 13 साल की दिव्यांग लड़की इन दिनों बहुत परेशान है। 90% दिव्यांग लड़की के पिता ने इसे पहले ही छोड़ दिया था। अब इसकी मां की भी मौत हो चुकी है। अब ये दिव्यांग हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर है। इस लड़की के पास कोई सरकारी पहचान पत्र नहीं होने की वजह से सरकारी सुविधाओं का लाभ इसे नहीं मिल पा रहा है।
मामले की जानकारी कलेक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने इसकी मदद का भरोसा दिलाया। दिव्यांग महिला की शिकायत हमारे पास आई है और यदि किसी भी शासन की योजना में पात्र नहीं बैठेंगी तो भी अभी कोरोना को देखते हुए जो स्पेशल प्रोविजन जिले प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। लॉकडाउन के बीच शहर के ऐतिहासिक धरोहर को जीवित करने की कोशिश जारी है। राजधानी के बूढ़ा तालाब में कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और अब नए महापौर एजाज ढेबर भी इस तालाब को संवारने में लगे हैं। इस दौरान तालाब से 100 ट्रक से भी ज्यादा मलबा निकाल लिया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव भी सीधे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज MIC सदस्यों ने अपने सुझाव यहां पर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 15 मई को बारिश की संभावना है। वहीं 17 और 18 मई को एक चक्रवाती तूफान भी आ सकता है। ये चक्रवात फिलहाल दक्षिण अंडमान में निचले दबाव का सेट बना हुआ है। इस चक्रवाती तूफान का नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। इसका ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर पड़ सकता है। 15 मई को दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। चेतावनी के रूप में यही है कि 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने अथवा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। कांकेर पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब एक नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के करोड़पति असामी लैंडमार्क इंजीनियर कंपनी के मालिक निशांत जैन को कांकेर पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभी तक नक्सलियों की मदद करने वाले शहरी नेटवर्क के 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी गिरफ्तार आरोपी निशांत जैन लैंडमार्क इंजीनियर कंपनी का मालिक है। सरगुजा के बलरामपुर और रामानुजगंज के मजदूर तेलंगाना मजदूरी करने के लिए गए थे। लॉकडाउन के बाद से सभी मजदूर अपने घरों को जाना चाहते थे। तेलंगाना से पैदल अपने घर को लौट रहे मजदूरों को छत्तीसगढ़ के सुकमा में रोका गया और प्रशासन की मदद से इन्हें बलरामपुर और रामानुजगंज बस के जरिए भेजा गया। जगदलपुर से गुजरते वक्त करीब 60 मजदूरों के लिए जगदलपुर की समाज सेवी संस्था के द्वारा खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सभी मजदूरों को खाने के पैकेट उपलब्ध कराए गए, उन्हें घर भेजा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जवाब तो देना होगा। नमस्कार। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा